So good morning all of you. So we were discussed about the what it called classification of chordata. So उसमें subphylum Urochordata and Cephalochordata के बारे में last class में अपन पढ़े थे. Now we'll go for the subphylum Vertebrata. Subphylum Vertebrata के बारे में यहाँ पे देखेंगे बेटा. ओके ना. यहाँ पे the members of the subphylum Vertebrata which are there, they possess notochord during the embryonic period. These possess notochord during embryonic period. Okay na? They possess notochord what? During embryonic period beta. So the notochord is replaced by majorly. The notochord is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column. It is very important बेटा. ओके ना. नोटोकॉर्ड विच इज देयर यूरोकार्डेटा में सेफलोकार्डेटा में नोटोकॉर्ड जैसा ही रहता है, बट वर्टिब्रेटा में क्या होता है बोलो तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, दैट विल बी रिप्लेस्ड. नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय विच वन? कार्टिलेजिनस बोल तो कार्टिलेज से बना हुआ, नहीं तो बोन से बना हुआ वर्टिब्रल कॉलम जैसा वो कन्वर्ट हुआ जाता है बेटा इन द वेयर एडल्ट्स बेटा. बोल तो सेम लार्वा स्टेज में, नहीं तो चाइल्ड स्टेज में क्या रहता है बोल तो जनरल फिटस स्टेज में क्या होता है, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट एज अ नोटोकॉर्ड ओनली, बट that notochord is converted into which one or replaced into which one? Cartilaginous और cartilage से मेड हुए सो, नहीं तो बोन से मेड हुए सो वर्टिब्रल कॉलम जैसा बनता है किसमें? अडल्ट्स में बेटा. ओके ना. राइट. सो दैट्स मेजरली यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन पढ़ना है. क्या बोल के बोले तो द all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. All vertebrates are chordates, okay na, but all chordates are not vertebrates. ये पॉइंट को याद रख लेना. all vertebrates are chordates, okay ना. all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. कैसा ये बोले तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट, बोलो तो कार्डेट में क्या होता है बोलो तो वर्टिब्रल कॉलम रहता है, कार्टिलेजिनस नहीं तो बोनी वर्टिब्रल कॉलम रहता है. ओके ना. वो किस में? वर्टिब्रेटा में आता है. वो वर्टिब्रेटा किस में? एक सबफाइलम है, कार्डेटा में एक सबफाइलम है. ओके ना. बट ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. क्यों? अब इससे पहले अपन यूरोकार्डेटा सेफलोकार्डेटा बोल के पढ़े हैं, बट उसमें क्या नहीं है? वर्टिब्रल कॉलम नहीं है. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होता है? all vertebrates are chordates but all chordates are what? not vertebrates बोल के यहाँ पे बोला जाता है बेटा. so majorly besides the basic chordate characters vertebrates have majorly some other characters. क्या रहता है इसमें? ventral muscular heart, ventral muscular heart बोल तो मेजरली कार्डेट्स के कैरेक्टर के साथ साथ बिसाइड दैट कैरेक्टर्स अदर कैरेक्टर्स आल्सो प्रेजेंट इन देम इन द वर्टिब्रेट्स. क्या होता है तो वो वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विथ 2 or 3 or 4 चैम्बर्स, विथ 2, 3 or 4 चैम्बर्स. ओके ना. मस्कुलर हार्ट कौन सा कितना चैम्बर का रहता है? 2 चैम्बर का, नहीं तो 3 चैम्बर का, नहीं तो 4 चैम्बर का हार्ट रहता है बेटा. So majorly kidneys for excretion, ओके ना. किडनीज किसके लिए होता है? एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे यूज हुआ जाता है बेटा. एंड ऑस्मो रेगुलेशन आल्सो. kidneys for excretion, osmoregulation.
एंड पेयर्ड अपेंडेजेस जो होता है, पेयर्ड अपेंडेजेस जो होता है, देयर मे बी फिन्स और लिम्स, फिन्स और लिम्स। क्या रहता है पेयर्ड अपेंडेजेस, इसमें फिन्स रह सकता है नहीं तो लिम्स रह सकते हैं बेटा, ओके ना। सेलेक्ट द विच वन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्टिब्रेट कैरेक्टर्स अपने को यहाँ पे दिखा जाता है बेटा। सो ये वर्टिब्रेटा का अपन थोड़ा क्लासिफिकेशन, वर्टिब्रेटा फाइलम, वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू मेजरली, आई एम सॉरी सबफाइलम बेटा, नॉट फाइलम, सबफाइलम वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिविजन्स, डिफरेंट क्लासेस यहाँ पे अपने को दिखा जाता है, वो भी एक बार अपन यहाँ पे देखेंगे बेटा। सो सबफाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, क्या है यहाँ पे उसका अपन एक क्या बोलते हैं बोले तो चार्ट ले लेंगे बेटा वर्टिब्रेटा, ओके ना। तो इसमें वर्टिब्रेटा में नीचे अपन लिए तो डिविजन्स होता है, डिवीजन से डिवीजन में अपन यहाँ पे देख सकते हैं डिविजन्स, दो डिवीजन यहाँ पे होता है। एक क्या होता है तो एग्नाथा बोल के, एग्नाथा बोल तो क्या होता है लैक ऑफ जा, इसमें जा नहीं रहता है। एंड और क्या होता तो gnathostomaटा, एग्नाथा एक होता है और gnathostomaटा, gnathostomaटा बोल तो क्या होता है प्रेजेंस आर बियर्स जा, ओके, इसमें जॉस रहता है बेटा gnathostomaटा में, ओके ना। सो एग्नाथा में एक ही क्लास होता है बेटा, ओनली वन क्लास, दैट इज क्लास साइक्लोस्टोमाटा बोल के बोला जाता है। एग्नाथा में एक ही क्लास होता है, उसमें क्या होता है तो साइक्लोस्टोमाटा बोल के बोला जाता है बेटा, ओके ना। सो द gnathostomaटा अगेन डिवाइडेड इनटू सुपर क्लासेस, ओके ना। सो सुपर क्लासेस आर नथिंग बट, यहाँ पे वन क्या होता है बोल तो पाइसेस, ओके ना, पाइसेस होता है, अदर वन टेट्रापोड्स, ओके ना, वन पाइसेस टू टेट्रापोड्स, आई एम सॉरी नंबर इसको मत नहीं देंगे बेटा, पाइसेस टेट्रापोड्स बोल के दो रहता है बेटा। सो पाइसेस में अपने को क्या दिखता है बोल तो फिन्स दिखता है बेटा, ओके ना, जो पेयर्ड अपेंडेज होता है वो फिन्स होता है। टेट्रापोड्स में क्या दिखता है बोले तो लिम्स दिखता है अपने को, ओके ना। सो ये पाइसेस अगेन डिवाइडेड इनटू क्लास, ओके ना, टू क्लासेस, क्या क्या होता है यहाँ पे कॉन्ड्रिक्टिस क्लास 1, कॉन्ड्रिक्टिस बोल के बोला जाता है बेटा, कॉन्ड्रिक्टिस क्लास 2 ऑस्टिक्टिस, क्लास 1 कॉन्ड्रिक्टिस, क्लास 2 ऑस्टिक्टिस बोल के बोला जाता है। एंड अगेन इसमें भी क्लासेस रहता है, ओके ना। सो ये क्लासेस में अपन देखें तो क्लास 1 एम्फीबिया, क्लास 2 रेप्टिलिया, क्लास 3 एव्स, क्लास 4 ममेलिया बोल के यहाँ पे 4 क्लासेस अपने को दिखा जाता है बेटा, ओके ना। सो लाइक दिस विच वन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हाट इट कॉल्ड the vertebrates which are there, so that is divided into which one divisions, agnatha, and this particular type of agnatha is divided into only single class। agnatha बोल तो मीनिंग क्या होता है लैक ऑफ जा, तो इसमें क्या रहता है जा, जो जा होता है ना वो
नहीं रहता है बेटा, उसमें एक ही क्लास रहता है साइक्लोस्टोमेटा। एंड अदर डिवीजन विच इज देयर gnathostomatā, सो इट बियर्स विच वन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉस बेटा। तो इसमें सुपर क्लासेस दो रहते हैं, पाइसेस एंड टेट्रापोड्स। पाइसेस में लोकोमोटर स्ट्रक्चर्स विच आर कौन सा पेयर्ड फिन्स रहता है, टेट्रापोड में लोकोमोटर स्ट्रक्चर्स लिम्ब्स होता है बेटा। सो पाइसेस का क्लास कॉन्ड्रिक्टिस ऑस्ट्रिक्टिस, टेट्रापोड का क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स बोल के 4 क्लासेस यहाँ पे रहता है बेटा। सो फर्दर क्लासिफिकेशन, फर्दर एक्सप्लेनेशन अपन यहाँ पे देखेंगे ये क्लासेस का बारे में। सो नाउ विल गो फॉर द डिवीजन एग्नाथा में क्लास एक पढ़ेंगे अपन, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में अपन पढ़ेंगे। डिवीजन एग्नाथा में तो लैक ऑफ जॉ बोल के बोला जा रहा है ना, तो उसमें अपन ये पढ़ेंगे एग्नाथा में साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। तो इसमें क्या होता है बोल तो ऑल आर लिविंग मेंबर्स, सो ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट बेटा। ऑल लिविंग मेंबर्स बोलते इसमें थोड़ा क्या होता है बोलो तो एक्सटिंक्ट भी हो गया बेटा, अभी ये नहीं है, ओके ना, पहले था बट इसमें से थोड़े ऑर्गेनिज्म अभी नहीं दिख रहा है। तो इसमें ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर what it called ectoparasites. Ectoparasites on some fishes. What is ectoparasite here? So they depend upon other organisms, they feed upon other organisms, okay, outside the body, okay, that is called as ectoparasites beta. Generally they have an elongated body, they have an elongated, बोल तो बहुत लंबा बॉडी इसमें दिखता है, लॉन्ग बॉडी, elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits, bearing 6 to 15 pairs of gill slits अपने को दिखा जाता है। कौन सा? they have an elongated body bearing with a 6 to 15 pairs of gill slits, okay na. So these gill slits which are useful for which one? Respiration, okay na, respiration के लिए ये यूज हुआ जाता है बेटा। एंड साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ बेटा। साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ इसमें रहता है, सकिंग टाइप का सर्कुलर माउथ रहता है बेटा। सो इट इज विथआउट जॉस, विथआउट जॉस यहाँ पे देखें, ठीक है ना, इसमें जॉस नहीं रहता है, वो सर्कुलर माउथ रहता है, वो सकिंग के लिए, तो ब्लड सकिंग करने के लिए, मटेरियल को सक करने के लिए यूज हुआ जाता है बेटा। जैसे कि सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, दैट इज विथआउट जॉस इज प्रेजेंट बेटा। देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स बेटा, body divides of scales, okay na, body which is there, their body divide of scales, okay na. So divide of scales बोल तो क्या होता है, बॉडी के ऊपर स्केल्स उनमें नहीं रहता है बेटा। एंड पेयर्ड फिन्स आल्सो, एंड पेयर्ड फिन्स, बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स बोलते इसमें क्या नहीं रहता है, बॉडी के ऊपर स्केल। फॉर एग्जाम्पल अपन फिशेस में ऐसा देखते ना, ऐसा स्केल, ये स्केल्स उसमें नहीं रहता। उसके बाद उनके ऊपर बॉडी के ऊपर तो फिन्स रहता ना, ऐसा फिन्स, वो फिन्स भी उनमें नहीं रहता बेटा, ओके ना। सो लाइक दैट विच वन बॉडी इज डिवाइडेड ऑफ विच वन, द स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स आर नॉट प्रेजेंट इन देम। cranium and vertebral column are cartilaginous, cranium and vertebral column which is there, they are कार्टिलेजिनस। बोल तो किससे बनता है ये, कार्टिलेज से बना हुआ क्रेनियम, कार्टिलेज से बना हुआ वर्टिब्रल कॉलम इसमें नहीं रहता है बेटा, सॉरी रहता है बेटा, ओके ना। कार्टिलेजिनस बोलो तो क्या होता है, कार्टिलेज से बना हुआ क्रेनियम, कार्टिलेज से बना हुआ वर्टिब्रल कॉलम इसमें रहता है बेटा। सर्कुलेशन विच इज देयर
closed type of सर्कुलेशन क्या रहता है इसमें, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन इसमें रहता है. साइक्लोस्टोम्स विच आर देयर दे आर मराइन बट माइग्रेट फॉर विच वन स्पैनिंग टू फ्रेश वाटर. यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहाँ पे ये पॉइंट एक्चुअली अपन को एग्जाम में आने का चांसेस ज़्यादा रहता है बेटा. कौन सा, ये साइक्लोस्टोमाटा का जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक्चुअली मैराइन होता है बेटा. ओके ना, राइट. सो साइक्लोस्टोम्स विच आर देयर दे आर मैराइन, साइक्लोस्टोम्स आर मैराइन. एक्चुअली वो कौन सा रहता है, मैराइन. बोलते हो समुद्र के पानी में रहता है बेटा. साइक्लोस्टोम्स आर मैराइन बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर. कहाँ पे, मैराइन में रहते हैं बट वो कहाँ पे आता है, फ्रेश वाटर. किसके लिए, फॉर स्पैनिंग, एग लेइंग करने के लिए. ओके ना, दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम द मैराइन टू फ्रेश वाटर फॉर व्हाट, स्पैनिंग बेटा. बोलते इसमें क्या होता है, एग लेइंग करने के लिए वो चले जाता है. सो दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन इज कॉल्ड एज कैटाड्रोमस माइग्रेशन. एक्चुअली अपने बुक में नहीं है बट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है. द पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हाट इट कॉल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक व्हाट, साइक्लोस्टोम्स विच आर देयर. सो दे आर मराइन वाटर ऑर्गेनिजम्स बट दे माइग्रेट फॉर विच वन, स्पैनिंग टू विच वन, फ्रेश वाटर. ओके ना. सो उसको क्या बोलते हैं, बोलते हो कैटाड्रोमस माइग्रेशन बोल के इनको बोला जाता है बेटा. सो आफ्टर स्पैनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे विल डाई. आफ्टर स्पैनिंग within few days they will die बेटा. ओके ना, क्या होता है, वो मर जाता है बेटा. so their larva after metamorphosis majorly return to the which one, ocean. their larva after metamorphosis, okay ना, return to the ocean. ओके ना. तो ये क्या होता है, मेजरली साइक्लोस्टोम्स क्या होता है, एक्चुअली मैराइन होता है बट वो माइग्रेट होता है किसके लिए, फ्रेश वाटर के लिए. फ्रेश वाटर में किसके लिए बोलते, स्पैनिंग के लिए. उसको क्या बोले अपन, कैटाड्रोमस माइग्रेशन बोल के बोला गया है. आफ्टर स्पैनिंग क्या होता है, विद इन अ फ्यू डेज, थोड़े दिन में ही क्या होता है बोले तो वो क्या होता है, मर जाता है. उसमें देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस बोलते क्या होता है, चेंजिंग देयर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट. ओके ना. सो रिटर्न टू द विच वन, ओशन. फिर से क्या होता है, वो मैराइन वाटर में आ जाता है बेटा. वैसा क्या होता है, अडल्ट स्पैनिंग के लिए फ्रेश वाटर में आता है, स्पैनिंग करता है, एग लेइंग करता है, उसके बाद वो मर जाता है. ओके ना. सो उसमें लार्वा क्या होता है, डेवलप होके वो जब अडल्ट जैसा बनता है वो फिर से क्या होता है, फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर में चले जाता है बेटा. ओके ना. तो वहाँ पे सेम डेवलप होने के बाद क्या होता है, फिर से स्पैनिंग के लिए फ्रेश वाटर. सो वहाँ पे एग लेइंग करना, थोड़े दिन के बाद मर जाना. तो ये लार्वा डेवलप होना फिर से सेम. Like that only the particular type of migration will be occur in the where the particular organisms beta. Example, Petromyzon. Petromyzon is an example of which one, the particular type of what it called cyclostomata. So इसको example इनको क्या बोलता है, लैम्प्रे बोल के बोला जाता है बेटा. एंड मिक्सिन बोल के इसको हैगफिश बोल के बोला जाता है बेटा. पेट्रोमाइजन इज द लैम्प्रे एंड मिक्सिन इज द हैगफिश बोल के बोला जाता है बेटा. ओके ना. सो दिस इज अबाउट विच वन, एग्नाता में साइक्लोस्टोमाटो के बारे में बेटा. ओके ना. नेक्स्ट अपन कॉन्ट्रिक्टिस एंड आस्टिक्टिस स्पीशीज के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. राइट. थैंक यू.